दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंटू वॉइस में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है तथा आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। ऐसा वो कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना देती है। क्या स्त्री के विधवा होने के पहले कुछ संकेत मिलते हैं तथा स्त्री का वो कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं। इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों को भाग में जल्दी विधवा होना लिखा होता है, चाहे वो पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुमने इन सभी सवालों के उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ तथा इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए तुम इस कथा को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगरी में एक ही बहुत धनवान सेठ रहता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुखी में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम मोनिका था। मोनिका अत्यंत सुंदर और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। मोनिका के पति ने विवाह के समय केवल मोनिका का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति दौलत देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्द ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन में ही मोनिका के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। मोनिका के पिछले जन्मों के कारण ही उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें मोनिका के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मोनिका का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। उसका नाम रूपा था। वह ब्राह्मण राजा अत्यंत प्रिय थी, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री रूपा से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। रूपा बहुत ही सुंदर थी और उसके पिता ने उसे लाड प्यार से बिगाड़ चुका था। उसके पिता ने उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देते थे। रूपा ने अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड था। फिर जब रूपा जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी, जो भी रूपा से विवाह करेगा उसके साथ उसके पिता के घर में रहना पड़ेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और यह बात चारों तरफ फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित रूपा के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन रूपा ने भी किसी को भी पसंद नहीं किया। रूपा ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए रूपा के घर पर आया, जिसे देखकर रूपा उस पर अत्यंत मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि मैं उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करूंगी। यह सुनकर रूपा के पिता ने भी आज्ञा दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को रूपा से विवाह करने के लिए पूछा तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया। फिर उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रूपा विवाह के समय बहुत ही प्रसन्न थी। विवाह के बाद कुछ दिनों तक रूपा अपने पति के साथ बड़े ही प्रेम व्यवहार से रहने लगी और फिर उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद रूपा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रूपा अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह उसे ही आज्ञा देने लगी। रूपा अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी भी पति की कोई बात नहीं मानती थी, अर्थात पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज मस्ती करती रहती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर रूपा का पति बहुत ही दुखी रहने लगा। उसने रूपा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी भी नहीं मानी। रूपा की माता ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन रूपा अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी।
दिन रात पति की बुराई करना, उसे अशब्द कहना, उससे नाम लेकर बुलाना, यह कार्य वह रोज करती थी। रूपा का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और रूपा को छोड़कर जाने का निश्चय किया। रूपा का पति बिना बताए किसी को ही अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने रूपा का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। रूपा का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। रूपा ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज के साथ अपने घर में रहने लगी कि माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करे और उसे वापस घर लेकर आए। लेकिन रूपा कहती थी, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह कर मैंने उस पर ही उपकार किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने में मैं अच्छा नहीं है। मैं अकेले ही रह लूँगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई भी मुझे पुरुष अपना लेगा, अर्थात मुझसे विवाह कर लेगा। इतना कहकर रूपा घर का कार्य करने लगी, अर्थात अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगी। परंतु उसकी माँ बहुत ही दुखी थी। रूपा के मुख से ऐसी वाणी सुनकर उसकी माँ अत्यंत दुखी रहने लगी। उधर रूपा का पति ध्यान में मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद रूपा के पिता के साथ एक अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा को उसकी खबर दी तो राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागार जेल में डाल दिए। सब कुछ छीन जाने के कारण रूपा बहुत ही गरीब हो गई। अब उसकी माँ और रूपा अब दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाने लगे। रूपा के पिता तो कारागार में बंद थे, तो उसे और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ रहा था। तब रूपा को अकेलापन सताने लगा। अब रूपा को अपने पति की याद आने लगी। काश मेरा पति कहाँ होगा, अर्थात किन कारणों से घिरा होगा, किन परिस्थितियों में होगा। लेकिन रूपा का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर रूपा अपने पति को एक दिन ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर बैठकर विश्राम करने लगी। तभी अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने रूपा पर हमला कर दिया और उसी क्षण रूपा ने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद दो यमदूत रूपा को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब रूपा यमराज के सामने पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किए। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी स्त्री है। इसने कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का ही अपमान किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती है और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती है। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर रूपा नरक में चली गई। तो दोस्तों, आप अपने लाइफ में कभी भी अनर्गल काम ना करें जिससे हमको स्वर्ग लोक में जाकर नर्क लोक प्राप्त होके, अर्थात पृथ्वी लोक पर आप रहें तो आप अच्छी तरह से रहें, अर्थात दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें कि हमको मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक प्राप्ति हो। फिर अनेक वर्ष तक नरक में सजा भुगतने के बाद रूपा को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर उसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। जो पाप रूपा ने किए थे, उसी पाप के कारण रूपा के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ। जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यदि किसी स्त्री के पैर पे पसीने सहित उसे उस पर नसें दिखाई दे तो उसे उसके पैर चिकने तथा कोमल हो तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारी होती है। बहुत छोटे अंगूठों वाली स्त्री कलेश करने वाली स्त्री और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छप हो तो वह स्त्री गर्भ धारण क्षमता में दुर्बल होती है। जो स्त्री चलते समय अपने पैर पटक कर चलती है और धम धम की आवाज़ें करती हैं, वो अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण मोनिका समय से पहले विधवा हो गई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री के विधवा होने के योग बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले अपने भोजन करती हैं, तो वह स्त्री निश्चित ही रूप से समय से पहले विधवा हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का अपमान नहीं करती है, कभी भी उसे उसका नाम लेकर नहीं बुलाती है। सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक की प्राप्ति करती है।
तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, अर्थात यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और नए ज्ञानवर्धक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।